हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और पिछली ऑनलाइन क्लास में अपन ने संकारकों के बारे में पढ़ा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में संकारकों की आवश्यकता क्यों है, और कुछ विशेष बेसिक संकारक मैंने तुमको पिछली क्लास में पढ़ाए थे। आज अपन पढ़ेंगे रेखिक संकारक। तो रेखिक का मतलब जो बेसिक मीनिंग होता है, रेखिक लीनियर संकारक, लीनियर ऑपरेटर। तो रेखिक संकारक वो होता है जिसे किसी दो तरंग फलनों के योग पर ऑपरेट करने पर वही रिजल्ट आए जो अलग अलग तरंग फलनों पर उसको ऑपरेट करने पर प्राप्त होता है। यानी इसे दो फलनों के योग पर ऑपरेट कर दें तो वही रिजल्ट मिले जो उन अलग अलग फलनों पर ऑपरेट करने पर अगर मिलता है, रिजल्ट अगर सेम रहता है। जैसे कि मान लो कि संकारक ए कैप, संकारक को अपन कहीं से दिखाते हैं, ए कैप से। संकारक है ए कैप और दो तरंग फलन मान लेते हैं अपन अलग अलग। तो दो तरंग फलन हो गए, मान लीजिए एक तो है ψ1 और दूसरा है ψ2। तो इस संकारक को इनके योग पे ऑपरेट करेंगे तो वही रिजल्ट आए जो इन पर अलग अलग ऑपरेट करने पर प्राप्त होता है। तो फिर ये संकारक क्या कहलाएगा, हमारा रेखिक संकारक। यानी इस कंडीशन का पालन करें। डेफिनेशन अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो यही लिखनी है अपने को कि रेखिक संकारक वो है जिसे दो फलनों के योग पर ऑपरेट करने पर वही रिजल्ट प्राप्त होता है जो कि अलग अलग दोनों फलनों पर ऑपरेट करने पर प्राप्त होता है। इसका लैंग्वेज का मैथमेटिकल लिखें तो क्या लिखेंगे, ए कैप योग पे अपन ने इसको ऑपरेट किया यानी कि ψ1 प्लस ψ2, और इसका जो रिजल्ट आए, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है क्योंकि ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है। ये तो कॉमन नाम है ए कैप, तो ए कैप की जगह कोई भी हो सकता है। तो इन पे अलग अलग ऑपरेट करें, यानी ψ1 पे ऑपरेट करें इसको, ए कैप ψ1, और ψ2 पे ऑपरेट करें तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट बराबर है। तो अगर इस शर्त का पालन है यानी कि इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है ए कैप, तो क्या कहलाएगा, ए कैप रेखिक संकारक कहलाएगा। तो समझ गए रेखिक संकारक क्या है। रेखिक संकारक ऐसा संकारक जिसे दो फलनों के योग पर ऑपरेट करने पर वही रिजल्ट मिले जो अलग अलग फलनों पर ऑपरेट करने पे मिलता है, तो वो संकारक है हमारा रेखिक संकारक। अब इसके कुछ विशेष गुण धर्म हम पढ़ेंगे। तो रेखिक संकारक के गुण धर्म, विशेष प्रॉपर्टीज़ बात कर सकते हैं, खास इम्पोर्टेंट गुण क्या हैं। तो रेखिक संकारक के कुछ गुण धर्म हैं। तो पहला ये है कि अगर अपन रेखिक संकारक को अगर दो रेखिक संकारक हैं, मान लो ए कैप और बी कैप, दो रेखिक संकारक हैं अलग अलग ए कैप और बी कैप, तो उनका योग, दोनों संकारकों का योग या उनका व्यक्कलन जो होता है, घटाना, वो भी कैसे होंगे, रेखिक संकारक ही होंगे। तो पहला गुण है यदि ए कैप और बी कैप दो रेखिक संकारक हैं, दो संकारक हैं अलग अलग, एक ए कैप है और एक बी कैप है। तो यदि ए कैप और बी कैप दो रेखिक संकारक हैं तो इनका योगफल कह सकते हैं, योगफल भी क्या होगा, रेखिक संकारक होगा। क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है वो योगफल के आधार पर निकाली अपन ने, तो वो भी रेखिक संकारक होगा। यानी कि ए कैप प्लस बी कैप कैसा होगा, रेखिक संकारक। क्योंकि ये तरंग फलन को ऑपरेट करने पर रिजल्ट वही देगा। जैसे कोई तरंग फलन ψ पे ऑपरेट करते हैं तो ए कैप ψ प्लस बी कैप ψ, इसलिए ए कैप प्लस बी कैप भी क्या होगा, तरंग फलन। और इसी तरह से ए कैप माइनस
बी कैप भी क्या होगा, रेखिक संकारक। यानी कि लिख सकते हैं ए कैप माइनस बी कैप स्याही इक्वल टू ए कैप स्याही माइनस बी कैप स्याही। ठीक है, तो पहला गुण ये हो गया कि यदि ए कैप और बी कैप दो रेखिक संकारक हैं तो उनका योगफल से जो संकारक बनता है वो भी कैसा होगा, रेखिक संकारक होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, रेखिक संकारकों में क्रम विनिमय नियम का पालन होगा। तो रेखिक संकारक जो है वो क्या करेगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी क्रम विनिमय नियम का पालन होगा। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू बी कैप प्लस ए कैप। यानी ए कैप में बी कैप जोड़ लो चाहे बी कैप में ए कैप जोड़ लो, रिजल्ट एक ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी तरंग फलन पे अपन ऑपरेट कर रहे हैं, तो ए कैप स्याही तरंग फलन अपन क्या मान लेते हैं, स्याही। कोई भी तरंग फलन क्या मान लिया, स्याही। तो ए कैप स्याही जो है उसको अपन मान लेते हैं φ1 माना। यानी स्याही पर ए कैप को ऑपरेट करते हैं तो φ1 आता है, और बी कैप को ऑपरेट करें तो φ2। दोनों के रिजल्ट अलग अलग आएंगे क्योंकि दो अलग अलग संकारक हैं, एक ए कैप है और एक क्या है, बी कैप। तरंग फलन हमने ले लिया स्याही, स्याही पे ए कैप को ऑपरेट करने पर मान लो φ1 प्राप्त होता है और बी कैप को ऑपरेट करने पर φ2 प्राप्त होता है। तो इसको अपन ये लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। जैसे ए कैप प्लस बी कैप स्याही, अब हमने इनका योग, दोनों संकारकों का योग हमने ऑपरेट कर दिया स्याही पर। तो ये जो भी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि दोनों का योग भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता, अभी लिखा है ना मैंने, ये समझाया ये। तो ए कैप प्लस बी कैप स्याही बराबर क्या हो जाएगा, ए कैप स्याही प्लस बी कैप स्याही। और ए कैप स्याही किसके बराबर है, φ1 के बराबर, और बी कैप स्याही किसके बराबर है, φ2 के बराबर। तो इसको अपन क्रम चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं φ2 प्लस φ1, और φ2 को दोबारा वापस क्या लिख दो, बी कैप स्याही ए कैप स्याही, यानी कि बी कैप प्लस ए कैप स्याही। तो प्रूफ हो गया ए कैप प्लस बी कैप बराबर क्या हो गया, बी कैप प्लस ए कैप हो गया। तीसरा है साहचर्य नियम। तो रेखिक संकारकों में साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का भी इसमें पालन होगा। साहचर्य नियम क्या है, अपन जानते हैं पहले से ही, सब मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इसलिए ए कैप बी कैप प्लस सी कैप इज इक्वल टू क्या होगा, ए कैप प्लस बी कैप और प्लस हो गया सी कैप। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं रेखिक संकारकों की जो मैंने तुमको बता दी है। अब एक पढ़ते हैं गुणात्मक संकारक। रेखिक संकारक के बाद कौन सा हो गया, गुणात्मक संकारक। ये क्या होता है, गुणात्मक जैसे गुणा के रूप में अगर संकारक ऑपरेट करें, यानी कोई दो ऑपरेटर को एक के बाद कंटिन्यूस दूसरे को ऑपरेट कर दें, कंटिन्यूस ऑपरेट करें, तो जो संकारक मिलेगा उसे हम कहेंगे गुणात्मक संकारक। जैसे पहले बी कैप हमने ऑपरेट कर दिया तरंग फलन स्याही पर, फिर इसी से जो रिजल्ट आया उस पर कौन ऑपरेट कर दिया, ए कैप। तो दोनों को मिला के जो नया संकारक बनेगा, मान लीजिए सी कैप बनता है, सी कैप स्याही, तो ये सी कैप क्या कहलाएगा, गुणात्मक संकारक। ये दोनों रेखिक संकारक हैं।
ए कैप और बी कैप दोनों क्या हैं? रेखिक संकारक। और इनके रिजल्ट से जो मिला वो सी कैप, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? गुणात्मक संकारक। उल्टा भी करके लिख सकते हैं, जैसे बी कैप ए कैप शाई, लेकिन यहाँ रिजल्ट अलग मिलेगा। अभी इसको आगे प्रूफ कर देंगे अपन एक एग्जाम्पल देकर। तो ये डी कैप भी क्या कहलाएगा? गुणात्मक संकारक। तो गुणात्मक का मतलब क्या समझ गए? गुणात्मक का मीनिंग क्या है? अगर दो रेखिक संकारकों को लगातार ऑपरेट कराएं, लगातार मतलब एक संकारक ऑपरेट करा दिया, उसके बाद जो रिजल्ट मिला उस पर अगेन दूसरा रेखिक संकारक ऑपरेट करा दो, तो दोनों को मिलाने से जो रिजल्ट आएगा वो जो कंप्लीट परिणामी संकारक कहलाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? गुणात्मक संकारक। तो गुणा हो गया ना एक तरह से दो रेखिक संकारकों का, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको? गुणात्मक संकारक। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ऐसे कोई लिखा होता है तो पहले ये वाला ऑपरेट करना है फिर ये ऑपरेट करना है। ऐसे ही नहीं कि पहले इसको ऑपरेट कर दिया और इसको बाद में कर दिया। जो बिल्कुल बगल में है वो पहले ऑपरेट होगा और इसके बाद वाला बाद में ऑपरेट होगा। मतलब इनका जब रिजल्ट हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद इसको ऑपरेट करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, तभी ये दोनों मिला के क्या कहलाएंगे? गुणात्मक संकारक कहलाएंगे। समझ गए? तो ये ए कैप बी कैप से जो बना वो गुणात्मक संकारक है, बी कैप ए कैप से जो नया संकारक बना वो भी क्या है? गुणात्मक संकारक है। तो ये गुणात्मक संकारक की डेफिनेशन है। इसके आधार पर अपन इसको क्रम विनिमय नियम आगे अपन एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बाद एक होता है इकाई संकारक। कौन सा होता है? इकाई। इकाई का मतलब है ऐसा संकारक जिसे किसी तरंग फलन पर ऑपरेट करने पर तरंग फलन अपरिवर्तित रहे। तरंग फलन क्या रहे? अपरिवर्तित, मतलब वो फलन चेंज ही नहीं हो। हमने ऑपरेट कर दिया, उसके बावजूद जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो तरंग फलन का सेम रूप है, वो के वही रूप है, वैसे के वैसे ही प्राप्त अगर हो रहा है तो क्या कहेंगे अपन? इकाई संकारक। तो इकाई संकारक का मतलब ऐसा संकारक जिसे किसी तरंग फलन पर ऑपरेट करें तो वही रिजल्ट प्राप्त हो जाए, तो क्या कहलाएगा? इकाई संकारक। यानी कि जैसे मान लीजिए ऑपरेटर को अपन क्या ले रहे हैं? ए कैप। इसको हमने ऑपरेट कर दिया किस पर? शाई। तरंग फलन शाई पे इसको ऑपरेट कर दिया और इसका फलस्वरूप रिजल्ट क्या मिला? वापस शाई ही मिला, तरंग फलन एज इट इज़ मिल गया। तो फिर ये ए कैप क्या कहलाएगा तुम्हारा? इकाई संकारक कहलाएगा। ए कैप क्या कहलाएगा तुम्हारा? इकाई संकारक। तो अगर इकाई संकारक वो है जिस पे किसी तरंग फलन को ऑपरेट करें तो तरंग फलन एज इट इज़ प्राप्त हो, तो क्या कहलाता है? इकाई संकारक कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे देखते हैं अपन, उदाहरण देखें। चरघातांकी फलन होता है e की घात x और ऑपरेटर के रूप में हमने मान लिया अपकलन का जो संकारक होता है डेल अपॉन डेल एक्स। अपकलन भी संकारक है तो वो हमने ले लिया डेल अपॉन डेल एक्स। अब ये इकाई संकारक है कि नहीं करके देखो ऑपरेट करके। तो ए कैप शाई, यानी शाई पे हमने किसको ऑपरेट करना है? ए कैप, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स को। तो ए कैप का मतलब डेल अपॉन डेल एक्स हो गया और शाई का मतलब हो गया e की पावर x। अब इसका जब अपकलन करेंगे तो क्या आएगा? e की पावर x का अपकलन क्या आता है? e की पावर x ही आता है। इसका मतलब हमें शाई मिल गया वापस, तरंग फलन वापस मिल गया ना। तो इस शर्त का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस शर्त का पालन हो रहा है। तरंग फलन पर ऑपरेट करने पर वही फलन वापस मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? कैसा संकारक हो गया? अभी है इकाई संकारक हो गया। अब गुणात्मक संकारक में अपन अगर रेखिक संकारक की ही प्रॉपर्टी एक तरह से ये इसको रेखिक संकारक के रूप में भी पूछ सकते हैं। तो इसके रूप में अगर अपन एक एग्जाम्पल लेके चलें, एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं, एक प्रूफ करने के लिए है। सिद्ध कीजिए कि एक सुव्यवस्थित तरंग फलन
शाई एक्स के लिए, एक्स दिशा में है इसलिए शाई एक्स ले लिया, एक्स कैप पी एक्स कैप तथा पी एक्स कैप एक्स कैप के मान भिन्न प्राप्त होते हैं। अब ये गुणात्मक संकारक एक, क्योंकि दो संकारक हो गए, ये भी रेखिक संकारक है और ये भी रेखीय संवेग का गुणक है। रेखिक संवेग का x घटक है, तो दोनों ही रेखिक संकारक है, तो दोनों को एक साथ ऑपरेट करें लगातार करके तो गुणात्मक कहलाएगा। अब इनके मान डिफरेंट प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। तो इसको अपन प्रूफ करके देखते हैं तरंग फलन शाई एक्स पर। तो पहले एक्स कैप पी एक्स कैप की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स कैप पी एक्स कैप और शाई ले लिया अपन ने। तरंग फलन शाई पे इसको अपन ऑपरेट कर रहे हैं। तो दो संकारक हैं। अब चूंकि अपन जानते हैं ऑलरेडी एक्स कैप स्थिति का संकारक है जिसको केवल एक्स लिख सकते हैं, और पी एक्स कैप क्या है, रेखिक संवेग के एक्स घटक का संकारक, जैसे मैंने कल की ऑनलाइन क्लास में बताया था, जिसका मान कितना होता है माइनस आयोडा एच बार और डेल अपॉन डेल एक्स। पी एक्स कैप का मान क्या होता है माइनस आयोडा एच बार डेल अपॉन डेल एक्स। तो अपन इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक्स कैप को तो एक्स ही लिखेंगे, पी एक्स कैप की जगह क्या लिख दो माइनस आयोडा एच बार डेल अपॉन डेल एक्स, और साथ में क्या है शाई। माइनस आयोडा एच बार कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको यहाँ लिखो, आगे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस आयोडा एच बार एक्स और डेल शाई अपॉन डेल एक्स। ये तो हमारा प्राप्त हो गया एक्स कैप पी एक्स कैप। अब इसका उल्टा निकालें, यानी कि पी एक्स कैप एक्स कैप ज्ञात करो, क्रम विनिमय उल्टा रिवर्सिबल। तो पी एक्स कैप एक्स कैप इसको भी ऑपरेट करना है किस पे, शाई पर। तो पी एक्स कैप का मान क्या है माइनस आयोडा एच बार डेल अपॉन डेल एक्स। ये तो हो गया पी एक्स कैप, और एक्स कैप का मतलब एक्स ही है, एक्स, और शाई पे अपन ऑपरेट कर ही रहे हैं। तो इसको पूरे को सॉल्व जब करेंगे तो माइनस आयोडा एच बार डेल अपॉन डेल एक्स एक्स शाई। ठीक है, अब दो संख्याएं होगी, दोनों को जैसे अपकलन करते हैं ना अपन फर्स्ट इंटू सेकेंड का, वैसे ही इसको हल करना पड़ेगा। तो माइनस आयोडा एच बार एज इट इज, पहले फर्स्ट का अपकलन यानी कि डेल एक्स अपॉन डेल एक्स और शाई एज इट इज, फिर प्लस एक्स को एज इट इज छोड़ के डेल शाई अपॉन डेल एक्स। इसकी वैल्यू हो गई 1। तो माइनस आयोडा एच बार 1 हो गया ना, ये तो केवल शाई रह गया, प्लस इसको यहाँ गुणा कर दो, या अभी इसे रहने दो एक्स डेल शाई अपॉन डेल एक्स, गुणा करके लिखेंगे तो माइनस आयोडा एच बार शाई और माइनस आयोडा एच बार एक्स डेल शाई अपॉन डेल एक्स। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करके देख लो दोनों के मान डिफरेंट है कि नहीं। समीकरण 1 में एक्स कैप पी एक्स का रिजल्ट क्या आ रहा है माइनस आयोडा एच बार एक्स डेल शाई अपॉन डेल एक्स, और पी एक्स कैप एक्स कैप का रिजल्ट क्या आ रहा है माइनस आयोडा एच बार। दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं अपन समीकरण 1 और 2 से, दोनों का क्या लो डिफरेंस लो। तो एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स कैप शाई बराबर, शाई हमने एक साथ लिख दिया, दोनों का इसका और इसका समीकरण का अपन क्या ले रहे हैं डिफरेंस। ये क्या है पी एक्स कैप एक्स कैप शाई है। तो समीकरण 1 और 2 का डिफरेंस ले रहे हैं, शाई तो हमने एक साथ लिख दिया। तो क्या मिलेगा दोनों में से, देखो क्या कट गया, इसकी वैल्यू ये रही और ये वैल्यू यहाँ भी है, देखो माइनस आयोडा एच बार एक्स डेल शाई अपन डेल एक्स दोनों तरफ है तो कट गया। तो इसमें से इसको घटाया तो क्या बचा, प्लस का बच जाएगा ना आयोडा एच बार शाई। अरे इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तब तो बचेगा क्या हमारे पास एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स कैप। शाई को अगर ऑपरेटर हटा दें तो नया संकारक मिल गया आयोडा एच बार। एग्ज़ाम में इसको प्रूफ करने के लिए भी दिया जा सकता है कि सिद्ध कीजिए एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस
पी एक्स कैप इजकल टू क्या है, आयोडा एच बार प्राप्त होता है। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन भी सिद्ध कर सकते हैं, इसको तुम खुद सॉल्व करके देखना। एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स स्क्वायर इजकल टू आएगा 2 आयोडा एच बार एक्स। इस तरह से भी प्रूव करवा सकते हैं, इसको तुम प्रूव कर सकते हो अपने आप, ठीक है।